नमस्कार दोस्तों। धर्म, इस धर्म को लेकर आज तक पृथ्वी में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, शायद ही किसी और चीज को लेकर हुई हो। लेकिन ये धर्म है क्या? इस सवाल के जवाब में आप अगर किसी हिंदू से पूछे तो वो कहेगा सनातन एक धर्म है। किसी मुसलमान से पूछिए तो वो कहेगा कि इस्लाम एक धर्म है। किसी गरीब से पूछिए तो वो कहेगा दान पुण्य करना धर्म है। वेदों के अनुसार जब ये पूरी सृष्टि घुप अंधेरे में थी, कुछ भी मौजूद नहीं था, सिर्फ दो ही तत्व मौजूद थे, एक ब्रह्म तत्व और दूसरा प्रकृति। हालांकि प्रकृति उस समय मृत अवस्था में थी। वेद कहता है कि जब ब्रह्म तत्व और प्रकृति आपस के संपर्क में आए तब भगवान की सृष्टि हुई। यहाँ भगवान का अर्थ कोई देवी या देवता से नहीं, यहाँ भगवान शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि भ यानी कि भूमि, ग यानी कि गगन, व यानी कि वायु, आ यानी कि अग्नि और न यानी कि नीर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान की सृष्टि हुई या फिर पंच महाभूतों की सृष्टि हुई। अभी तक मैंने आपको वेद के अनुसार ब्रह्म तत्व के बारे में जानकारी दी। अब इसको देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि की संरचना को समझने के लिए पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को जानना होगा। तो इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने परमाणु की खोज की। बाद में ये पता चला कि परमाणु के भी 3 हिस्से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब सिर्फ प्रोटॉन से भी पूरी सृष्टि की संरचना के बारे में व्याख्या नहीं किया जा सका, तो वैज्ञानिकों ने इसके और सूक्ष्म तल में जाने की कोशिश की। इसी कड़ी में साल 1965 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने हिग्स बोसोन पार्टिकल के शोध के बारे में दुनिया के सामने पेश किया। ये हिग्स बोसोन पार्टिकल एक वो कण है जो हर पदार्थ के द्रव्यमान को निश्चित करता है, मतलब मैटर में मास देता है। और इस शोध के अनुसार, पीटर हिग्स के थ्योरी के अनुसार, ब्रह्मांड के कण कण में इस हिग्स बोसोन पार्टिकल की मौजूदगी है और इसी हिग्स बोसोन पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं, ये गॉड पार्टिकल वही वेद के कहे अनुसार ब्रह्म तत्व के बारे में कहा जा रहा है। वेद के अनुसार जिसे ब्रह्म तत्व कहा जा रहा है वही विज्ञान के अनुसार गॉड पार्टिकल है। ये हमने अभी तक जाना। अब हम लोगों का मूल सवाल ये है कि धर्म है क्या। हमारे आदि ऋषि मुनि जो थे वो भी एक रिसर्चर के भांति थे, आज के वैज्ञानिकों की तरह। ये ऋषि मुनि अलग अलग विषयों पर शोध किया करते थे। जैसे किसी ने आयुर्वेद पर रिसर्च किया तो किसी ने खगोल विद्या पर रिसर्च किया। तो ऋषियों ने जब खुद पर रिसर्च किया कि मैं कौन हूँ और शाश्वत सत्य क्या है, तो इस दौरान उनके पास सबसे बड़ी समस्या जो थी वो मन की थी, क्योंकि मन में निरंतर वृत्तियाँ, इच्छाएं पनपती रहती है, लाखों करोड़ों विचार चलते रहते हैं। तो जब तक इस मन के विचारों से मुक्ति ना मिले तब तक उस ब्रह्म तत्व या शाश्वत सत्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। सो ऋषियों ने कई सारे सूत्र दिए मन के विचारों से मुक्ति पाने की। इसमें से योग सूत्र है, आचार, नियम, आहार, प्रत्याहार, ये सारे चीजें आती हैं जिसके द्वारा मन के चित्त वृत्तियों का नाश किया जा सकता है। ये इस तरह से समझिए, जैसे कोई तालाब में अगर पानी स्थिर हो
तो उसी में चंद्रमा का प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक उसी तरह से चित्त वृत्तियों का नाश होने से ही आपको वही ब्रह्म तत्व का साक्षात मिलेगा जो शाश्वत है। और इसी शाश्वत ब्रह्म तत्व को ही और उसके दर्शन को ही धर्म कहा गया है। लेकिन हम जो कहते हैं कि सच बोलना चाहिए या मांसाहार नहीं करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये सब धर्म के आचरण है, लेकिन हम लोग जो इसको अभिनय के तौर पर अपनाते हैं ये सही नहीं है। जब हम लोग शाश्वत सत्य तक पहुंचते हैं और धर्म की उपलब्धि करते हैं, ये जो है ऑटोमेटिकली आपके आचरण में आ जाता है, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप किसी स्त्री के संपर्क में ना आए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म के जैसे आचरण। तो जब आपको शाश्वत सत्य का दर्शन होता है तब आपका आचरण भी ब्रह्म के जैसा ही हो जाता है। और इसीलिए ही हम लोग एक सिद्ध पुरुष को, जो शाश्वत सत्य को उपलब्ध हो चुके ऋषियों को हम लोग काफ़ी श्रद्धा करते हैं और उनको भगवान का भी दर्जा देते हैं। अब रहा बात धर्मों के बीच में लड़ाई की, तो इंसानों की फितरत है कि वो हमेशा दूसरों से खुद को श्रेष्ठ समझता है। और यही कारण है कि हिंदू सोचता है वो मुसलमान से श्रेष्ठ है और मुसलमान सोचता है वो हिंदू या औरों से श्रेष्ठ है। लेकिन किसी को भी इस शाश्वत सत्य का दर्शन नहीं हुआ। जिनको हुआ वो कभी नहीं कह सकते कि ईश्वर अलग अलग है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा बकवास अच्छा लगा हो सकता है मैंने बकवास ही दिया है, लेकिन मैंने जो भी कहा है मैं थोड़ा सा इसका अनुभव कर चुका हूँ, उसके नाते ही आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाए। अगर मेरा बकवास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।